नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। हमारा लक्ष्य है आपकी सफलता, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा उत्साह है। आज हम जानेंगे रोटरी मेथड से डीप बोरवेल कैसे किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर ड्रिलिंग होते हुए दिख रहा है, जहां एक के बाद एक ड्रिल रॉड ऐड करते करते 1200 फीट तक का ड्रिलिंग किया जाएगा। चलिए जानते हैं शुरुआत से। सबसे पहले 30 फीट तक केली के साथ ड्रैग बिट लगाकर ड्रिलिंग किया जाता है, जिसे केली ड्रिलिंग भी कहते हैं, और जो पहली बार बिट उपयोग किया जाता है उसे मुहूर्त बिट भी कहा जाता है। 30 फीट ड्रिलिंग हो जाने के बाद पायलट बिट असेंबली लगाई जाती है। पायलट बिट में TCI यानी बटन बिट, स्टील टूथ बिट, ड्रैग बिट या फिर PDC बिट का उपयोग किया जाता है। और पायलट बिट असेंबली में सबसे पहले पायलट बिट, फिर कन्वर्टर, स्टेबलाइजर और आखिर में कवर अप ड्रिल रॉड लगाई जाती है। कवर अप ड्रिल रॉड की लंबाई आपकी पायलट हॉल असेंबली की लंबाई पर निर्भर करती है। असेंबली ऐड करने के बाद ड्रिलिंग प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है, जहां पर एक के बाद एक ड्रिल रॉड ऐड करके ड्रिलिंग किया जाता है। रेट ऑफ पेनिट्रेशन यानी खुदाई की स्पीड निर्भर करती है वेट ऑन बिट, फ्रैक्चर प्रेशर, अपहॉल वेलोसिटी, मड डेंसिटी, मड विस्कोसिटी और फॉर्मेशन पर। चलिए दोस्तों, इन मुद्दों को थोड़ा विस्तृत से जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं रोटरी ड्रिलिंग में वेट ऑन बिट। वेट ऑन बिट या WOB शब्दों का उपयोग ड्रिलिंग के कार्यों के दौरान ड्रिल बिट पर लगाए जाने वाले नीचे की बल को दर्शाने के लिए किया जाता है। असेंबली को स्थिरता प्रदान करने के लिए वेट ऑन बिट महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि बिट चट्टान सतह के साथ अच्छी संपर्क में रहे। यह स्थिरता ड्रिल बिट के अनियमित गतिविधियों को रोकने और एक सीधे और नियंत्रित बोर होल को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे पेनिट्रेशन दर को अधिकतम करने में मदद होती है। आगे हम जानते हैं फ्रैक्चर प्रेशर। प्रेशर से तात्पर्य उस दबाव से है जिससे चट्टान या पत्थर का टूटना शुरू होता है। यह तब होता है जब बोरिंग प्रक्रिया में पानी या अन्य तरल सामग्री के दबाव के कारण फॉर्मेशन का बल तोड़ होता है और वह टूटने लगता है। ड्रिलिंग प्रक्रिया में ड्रिल बिट से बोरहोल में आगे बढ़ने के लिए फ्रैक्चर प्रेशर को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। जब चट्टान या पत्थर टूटता है तो ड्रिलिंग मड और अन्य सामग्री को बोरहोल में प्रवेश करने का मार्ग खुलता है। फ्रैक्चर प्रेशर को समझते समय व्यक्तिगत परिस्थितियों, चट्टानों के प्रकार और अन्य फैक्टर्स को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बोरहोल निर्माण और ड्रिलिंग प्रदर्शन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। हमारा अगला मुद्दा है अपहोल वेलोसिटी। अपहोल वेलोसिटी यह बताती है कि ड्रिलिंग फ्लूइड, साथ ही जो कटिंग्स होते हैं, वह वेलबोर के माध्यम से ऊपर कैसे चलते हैं। इसे अक्सर प्रति मिनट में फीट या मीटर में व्यक्त किया जाता है। वेलबोर की ऊपरी ओर से ड्रिल किए गए कटिंग्स को हटाने के लिए पर्याप्त अपहोल वेलोसिटी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपहोल वेलोसिटी रोटरी ड्रिलिंग ऑपरेशंस की दक्षता और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे हम जानेंगे रोटरी ड्रिलिंग में मड डेंसिटी, जिसे ड्रिलिंग फ्लूइड डेंसिटी भी कहा जाता है। मड डेंसिटी वेलबोर स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वेलबोर में दबाव को नियंत्रित करने में मदद करता है और फॉर्मेशन फ्लूइड्स जैसे कि तेल, गैस या पानी को वेल में प्रवेश करने से रोकता है। मड डेंसिटी ड्रिलिंग फ्लूइड की क्षमता को प्रभावित करती है, जिसमें ड्रिल किए गए कटिंग्स को सतह तक उठाने और ले जाने की क्षमता होती है। सही मड डेंसिटी को बनाए रखना ड्रिलिंग ऑपरेशन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, और ड्रिलर्स को वेलबोर स्थिरता और ड्रिलिंग कुशलता सुनिश्चित करने के लिए भूगोलिक डेटा को ध्यानपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए। मड डेंसिटी के बाद जानते हैं रोटरी ड्रिलिंग में मड विस्कोसिटी। मड विस्कोसिटी से मड की मोटाई या आंतरिक घर्षण का माप होता है। सही मड विस्कोसिटी उच्च प्रदर्शन के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह होल सफाई, कटिंग्स का सस्पेंशन और वेलबोर स्थिरता बनाए रखने के लिए मदद करता है। यह सीधे प्रभावित करता है ड्रिलिंग फ्लूइड की क्षमता पर, जिससे ड्रिल किए गए कटिंग्स को सतह तक ले जाने का कार्य होता है। मड विस्कोसिटी अक्सर तापमान संवेदनशील होती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, विस्कोसिटी कम हो सकती है। खासकर उच्च तापमान वाले ड्रिलिंग एरिया में ऐसे हालातों से बचने के लिए मड निर्माण में विस्कोसिटी बढ़ाने वाले योजकों का समाविष्ट किया जा सकता है। हमारा आखिरी मुद्दा है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन यानी विभिन्न भूगर्भ स्तर, जिनमें पत्थर के प्रकार,
विद्युत चालन, प्रवाहशीलता और तरल सामग्री की विशिष्टताएं होती हैं। ड्रिलर्स ड्रिलिंग तकनीकों का उपयोग करके विभिन्न फॉर्मेशनों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। ड्रिलिंग के दौरान सतह पर लाए गए कटिंग्स फॉर्मेशन के प्रकार के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। वेल बोर स्थिरता बनाए रखने के लिए फॉर्मेशन की विशेषताएं समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ड्रिलिंग फ्लूइड चयन, केसिंग डिजाइन और संपूर्ण वेल निर्माण को फॉर्मेशन का गुणधर्म प्रभावित करता है। फॉर्मेशन को उनमें संभावित रसायनों को धारित करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, जैसे कि तेल, गैस या खनिज। ये थे कुछ फैक्टर्स जिन पर रेट ऑफ पेनिट्रेशन यानी खुदाई की स्पीड निर्भर करती है। आगे हम ड्रिल रोड्स के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डालते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर बाईं तरफ आपको ड्रिल रॉड्स दिखाई देगी, जो कॉमनली यूज होने वाली एपीआई स्टैंडर्ड ड्रिल रॉड्स है। एपीआई रेगुलर ड्रिल रॉड्स हाई स्ट्रेंथ और हाई क्वालिटी स्टील एलॉय से बनाए जाते हैं, ताकि वे ड्रिलिंग के कठिनाइयों का सामना कर सकें और आवश्यक ताकत, ड्यूरेबिलिटी और प्रतिरोध प्रदान कर सकें। ड्रिल रॉड्स की लंबाई और व्यास भी विभिन्न होते हैं और इसे ड्रिलिंग के लक्ष्यों के हिसाब से चयनित किया जाता है। रोटरी ड्रिलिंग में 2, 7 बाइट, 3.5, 4, 4.5, 5 और 5.5 इंच डायमीटर की ड्रिल रॉड्स उपयोग में ली जाती है। ड्रिल रॉड्स 3 साइज में 10 फीट, 20 फीट और 30 फीट यानी कि 3 मीटर, 6 मीटर और 9 मीटर में अवेलेबल है। हमारे पास आपको एपीआई स्टैंडर्ड की ड्रिल रॉड्स मिलेगी। बाकी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कांटेक्ट करें। एक नजर ड्रिल रोड्स के कुछ कार्यों पर डालते हैं। दोस्तों, ड्रिलिंग रिग से जो रोटेशनल मोशन जनरेट होता है, उसे बिट तक ट्रांसमिट करने का काम ड्रिल रोड्स का है, जिससे बिट घूमता है और आगे बढ़ता है। यह ड्रिल बिट को उप सतह में अधिक गहराई तक पहुंचने में सहायता करता है। उसके अलावा ड्रिल रॉड से ड्रिलिंग फ्लूइड को बॉटम होल तक पहुंचाया जाता है, जिससे बिट को ठंडा करके ड्रिल कटिंग्स को सतह पर लाया जाता है। जैसे कि आगे हमने जाना, ड्रिलिंग में वेट ऑन बिट कितना महत्व रखता है। ड्रिल रॉड्स बिट पर भार के लिए सहायता प्रदान करती है, जिससे ड्रिलिंग के दौरान आने वाली चट्टान संरचनाओं यानी रॉक फॉर्मेशन को बिट कुचलता और तोड़ता है। ड्रिल रॉड्स सामूहिक रूप से ड्रिलिंग प्रक्रिया की प्रभावशीलता, सुरक्षा और सफलता में योगदान करते हैं। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है रोटरी टेबल। रोटरी ड्रिलिंग में ड्रिल स्ट्रिंग को रोटेट करना, ड्रिल बिट असेंबली तक जरूरी टॉर्क प्रोवाइड करना, ड्रिल स्ट्रिंग की रोटेशन स्पीड को कंट्रोल करना और ड्रिल पाइप्स को कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट करना। इन कार्यों को सफलता से पूर्ण करने के लिए सही रोटरी टेबल अति आवश्यक है। सही रोटरी टेबल को खरीदने या फिर और जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कांटेक्ट करें। एनजी ड्रिल सोल प्राइवेट लिमिटेड, आपका साथी हर कदम पर। बोरवेल ड्रिलिंग का आखिरी पड़ाव होता है लोअरिंग एंड डेवलपमेंट, जिसे आप विस्तृत में जानना या समझना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं। ड्रिलिंग से संबंधित कोई भी समस्या से परेशान हो तो फोन उठाइए दोस्तों, और स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पे कॉल लगाइए। ऐसी दिलचस्प बातें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो हमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं। एनजीई ड्रिल सोल प्राइवेट लिमिटेड, ड्रिलिंग की अनेक समस्याओं का एक ही समाधान।